शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप बहुत से महीनों से ये प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वहमों से निकल चुके हैं, लेकिन अब आज हम बात करेंगे स्पेशल एक चीज़ की कि ग्रहों के पाप प्रभाव से अगर आप अपने रिलेशंस जुड़े हुए ठीक कर लें तो भी आपको पाप प्रभाव से बचने का रास्ता मिल जाता है। ग्रह अपना अशुभ प्रभाव छोड़ देता है या उसकी नेगेटिव रेज आपके बॉडी प्रति कम हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं हर ग्रह किसी न किसी रिलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एग्जाम्पल अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कृपया कर लें। सूर्य देवता जो होता है वो पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पिता या पिता तुल्य सारे व्यक्ति वो सूरज देवता की रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। सूरज ग्रह उनको कुंडली में रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा देवता, चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है, माता तुल्य स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल देवता छोटे भाई बहन या छोटे भाई जो आपके साथ आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स हो, नहीं तो आपके दोस्त मित्रों के भाई बंधु भी मंगल का रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। बुध देवता, कंजक देवियाँ, हमारी बुआ, बेटी, मासी, बहन, भाभियाँ, ये सारी बुध देवता के अंडर आती हैं। गुरु ग्रह आपके जितने भी धर्म गुरु हैं उनके अंडर आते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका नाम सिमरन करते हैं, या वो गुरु जिनसे आपने शिक्षा ली है, चाहे आप 10वीं 12वीं 5वीं क्लास की ही शिक्षा क्यों न ली हो, वो भी बृहस्पति देवता के अंडर आते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं जिससे आपका जीवन यापन आसान होता है। शुक्राचार्य, शुक्र देवता आपकी बिलाविड को माना जाता है, आपकी प्रेमिका या प्रेमी को माना जाता है, पत्नी को माना जाता है, ये घर की लक्ष्मी को भी कहा जाता है। शनि राहु केतु के बारे में आप सभी जानते हैं कि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कल ज़्यादा डिटेल में दूंगा। साथ में कल अमावस्या भी है, आप सभी जानते हैं। कल भी अमावस्या के कुछ उपाय और शनिदेव के पाप प्रभाव से, राहु केतु के पाप प्रभाव से बचने के कुछ उपाय अवश्य बताऊँगा हर अमावस्या की तरह। लेकिन आज आप ये समझ लीजिए रिलेशंस को कैसे मेंटेन करके आप ग्रहों के पाप प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं प्रिय दर्शकों सूर्य देवता की। सूरज देवता जो कि पिता का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव बिगड़ा हो, किसी विद्वान से आप सलाह कर लीजिए, तो पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से अपने रिलेशंस को ठीक करेंगे तो आपका सूरज नेगेटिव प्रभाव देने में असमर्थ होगा। नेगेटिव प्रभाव यानी उसका कम होगा। सूर्य देवता का अगर नेगेटिव प्रभाव कम करना हो, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं जी मेरा तो पिता से ही झगड़ा चल रहा प्रॉपर्टी को लेकर के, या ऐसी स्थिति भी आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं जी मेरे तो पिता ही स्वर्गवास हो चुके हैं। तो दर्शकों ये बात याद रखिएगा, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, चाहे वो आपके किसी दोस्त मित्र के ही पिता हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले कोई कलीग हों आपके, उनके पिता हों, तो पिता समान व्यक्ति को भी अगर आप रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हो, उनसे दुख सुख साझा करते हो, उनकी केयर करते हो, तो भी सूर्य देवता शांत होकर के अपना पाप प्रभाव छोड़ अवश्य देते हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा दर्शकों, जिसका भी सूर्य देवता बिगड़ा हुआ होगा, जिसका भी सूर्यदेव गलत प्रभाव में होगा या नेगेटिव होगा, उसको कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी साक्षात सूर्य देवता माना जाता है। और जिसका भी सूर्यदेव बिगड़ा हो उसे हड्डियों का, हार्ट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का कारक भी सूर्यदेव माना जाता है। तो पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से भी आप मधुर रिलेशन बना करके, उस रिलेशन की रिस्पेक्ट रिगार्ड केयर करके आप अपने सूर्य देवता से अच्छे फल प्राप्त करने में उसे विवश भी कर सकते हैं। बात करते हैं दर्शकों चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता माता या माता तुल्य स्त्री, और बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे स्थितियों में होते हैं कि जिनकी माता का स्वर्गवास हो चुका है। तो अगर माता का स्वर्गवास हो चुका है तो चाहे वो चाची हो, चाहे ताई हो, या कोई भी ऐसे दोस्त मित्र की, बंधु की, कोई जान पहचान वाले की, कोई किसी कलीग की अगर
मदर हों वो भी आपके लिए माता तुल्य मानी जाती हैं। अगर उनसे भी आप मधुर रिलेशन बनाते हो, उनकी केयर करते हो, उनके दुख सुख में साझी होते हो, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें अपनी हैसियत के मुताबिक अगर प्रोवाइड करते हो, तो चंद्रमा देवता का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा वो आपकी कुंडली में शांत होकर के आपका जीवन यापन अच्छा करने में रास्ता अवश्य दे देगा। दर्शकों, बात करते हैं इसके आगे मंगल देवता की। मंगल देवता साहस का कारक, छोटे भाई का कारक। अगर ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड का भी कारक माना जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, तो उन्हें नेचुरली बात है कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित अवस्था में मिलता है। तो मंगल इन सब चीज़ों का कारक होता है। मंगल हौसले का, करेज का कारक माना जाता है। अब जो जातक खुद ही सबसे घर में छोटा हो और उसका मंगल बिगड़ जाए, तो वो बेचारा सवाल पूछता है, जी मैं तो घर में वैसे ही सबसे छोटा हूँ, मैं किसकी केयर करूँ या मैं किसके साथ रिलेशन ठीक करूँ। तो वो अपने किसी दोस्त मित्र के भी छोटे भाई बहन की केयर करके अपना मंगल ठीक अवश्य कर सकता है, क्योंकि छोटा भाई साक्षात मंगल माना जाता है, साक्षात बाहुबल मंगल माना जाता है। हमारी बॉडी में जितनी ब्लड की लालिमा होती है वो मंगल माना जाता है। मंगल हमारी पूरी कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में अवश्य दूंगा। दर्शकों, मंगल के लिए छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन समान कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उसकी केयर करके, उसका हालचाल पूछ के, उसके साथ इन टच रह के, उसके दुख सुख के साझी बन करके अपना मंगल अवश्य ठीक कर सकते हैं। जितना मर्जी कुंडली में मंगल बिगड़ा होगा, आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा। अगर आप किसी छोटे भाई बहन की खुद के रियल ना हो तो कज़न्स देख लें, कज़न्स ना हो तो दोस्त मित्र के भाई बहन देख लें, उनकी केयर करेंगे तो भी मंगल आपका ठीक होकर के आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देगा। ये कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि स्थितियां वेरी करती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी का छोटा भाई ना हो तो वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकता है। दर्शकों, बात करते हैं आगे बुध देवता की। हमारी पूरी ऑर्बिट का चलायमान रहने वाला ग्रह, वैसे तो सभी चलायमान रहते हैं लेकिन बुद्धि को चलायमान रखने वाला, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध वनस्पति का कारक है, बुध कंजक देवियों का कारक माना जाता है। बुध देवता से सारे फीमेल्स के जितने हमारे रिश्ते होते हैं, सिर्फ पत्नी को या प्रेमिका को छोड़ करके सारे बुध देवता के अंडर भी आते हैं। चाहे वो बेटी का रिश्ता हो, चाहे भाभी का रिश्ता हो, चाहे चाची का रिश्ता हो, चाहे ताई का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते बुध देवता के अंडर आते हैं। अगर व्यापार में दिक्कत परेशानी आ रही हो और आपकी कुंडली में बुध बिगड़ा हुआ हो, बुध खराब हो, तो व्यापार में परेशानी उसका देना स्वाभाविक सी बात है। तो इन रिलेशंस को मेंटेन करके, इन रिलेशंस को अच्छा करके अपने घर में या अपने घर के रिलेशंस में जितनी भी स्त्रियां हों, उनकी रिस्पेक्ट रिगार्ड दिल से करके, उन्हें कंजक देवियां मान करके, जो छोटी बच्चियां हों उन्हें प्रभु का स्वरूप मान करके, माता का, दुर्गा माता का स्वरूप मान करके अगर आप उनकी केयर करते हो, चाहे उन्हें 10 रुपये का कोई खिलौना ही ले लीजिए, चाहे चॉकलेट ही ले लीजिए, तो बुध अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। अगर आप कंजक देवी की सेवा करते हो, अगर आप भाभी से, मामी से, चाची से, ताई से, मौसी से, इनसे भी रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश, मैं जानता हूँ थोड़ी सी टफ बात हो जाती है, क्योंकि रिलेशंस में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं और ये यूनिवर्सल है और ये युगों से चली आ रही हैं। बहुत सारी जगह इसको ठीक करना भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट किसी रिलेशन में ना आए तो दोस्त मित्र के भाई बंधु, उनकी भाभियाँ, चाचियाँ, जिनसे पंजाबी में कहते हैं आपका वंड विहार ना हो। अब हो सकता है आपके ताई चाचा के साथ आपका प्रॉपर्टी का ही झगड़ा चल रहा हो, अगर आप उनसे वंड विहार हुआ है तो वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। उस स्त्री का रिस्पेक्ट रिगार्ड कीजिए जो उस रिलेशन में आपके बराबर है, तो वो रिलेशंस को मेंटेन जैसा ही जितना आप करते चले जाएंगे, बुध आपका उतना ही इम्प्रूव होता चला जाएगा। आपकी दिल से की हुई रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपका ग्रह ठीक करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। बुध देवता साक्षात बुद्धि का कारक मानी जाती है और बहु बेटियों का रिप्रेजेंटेटिव बुध को ही माना जाता है। कंजक देवी का रिप्रेजेंटेटिव बुध को माना जाता है। और हर बार, मैंने शायद ये पिछली बार भी आपको बताया था
कि जैसे भी हो, आप जब भी दुर्गा अष्टमी की कड़ाइयाँ करें तो घर का मेल मेंबर जो सबसे बड़ा हो वो कंजक देवियों के पांव धोए अवश्य, उससे घर में बरकत का माहौल बनता है। क्या अक्सर मैंने देखा है कि वो घर की पत्नियों को ही ड्यूटी लगाते हैं, आप कर लो जी, मैं तो बस जल्दी दफ्तर जा रहा हूँ। नहीं, आप अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी कीजिए ताकि घर में बरकत का माहौल बने। तो बुद्ध देवता के लिए इन रिलेशंस को मेंटेन करके हम बुद्ध को ठीक अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं बृहस्पति देवता की, हमारे ऑर्बिट का सबसे मूल्यवान ग्रह। सबसे मूल्यवान इसलिए क्योंकि सारे मेजर डिपार्टमेंट का मालिक ही बृहस्पति देव को माना जाता है। बृहस्पति देव हमारे साक्षात साधु संतों को, गुरुओं को माना जाता है। बृहस्पति देव साक्षात धन को माना जाता है। बृहस्पति साक्षात लाभ को माना जाता है। बृहस्पति ही आपकी रियल हैप्पीनेस माना जाता है। अगर रिलेशंस ठीक रखने हो तो जिसका भी बृहस्पति बिगड़ा हो, कभी भी किसी गुरु के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो किसी को भी हक नहीं बनता किसी गुरु के अगेंस्ट बोला जाए, लेकिन जिसका बृहस्पति बिगड़ा हो उसे स्पेशली इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कभी किसी गुरु की निंदा ना की जाए। अगर गुरु की निंदा की गई तो आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ गुरु कई गुना और ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देकर के आपकी कुंडली में अशुभता बढ़ा देगा। तो गुरु साक्षात आपके धर्म गुरु भी होते हैं, गुरु साक्षात आपका टीचर भी होता है, चाहे जिससे आप ट्यूशन क्यों ना पढ़ते हो। गुरु साक्षात वो भी होता है जिसमें 5वीं 10वीं क्लास में आपको टीचिंग दी है, आपको ज़िंदगी में जीना सिखाया है। तो गुरु आपका ज्ञान माना जाता है, ज्ञान का चक्षु कहा जाता है गुरुदेव को। तो गुरु से रिलेशन मेंटेन करके, गुरु की सही तरीके से आप केयर करके, गुरु को सही तरीके से सिर्फ प्रणाम और नमन अगर सुबह कर लेते हो अपनी सच्ची श्रद्धा के मुताबिक, तो भी जितना मर्जी बिगड़ा हुआ गुरु होगा वो शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में आपको रास्ता ज़रूर दे देगा। क्योंकि गुरु का प्रसन्न होना अति आवश्यक है अगर आप सृष्टि में जीना चाहते हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है, गुरु के बिना जीवन भी अधूरा माना जाता है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान होता है और ज्ञान के बिना जीना हमेशा अधूरा माना जाता है। आखिरी बात करते हैं दर्शकों शुक्र देवता की। शुक्र देवता सारे ऑर्बिट में सारी भोग योग वस्तुओं के कारक, लग्जरीज के कारक, म्यूजिक, फैशन, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, फिल्में, ये सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट, महंगी महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारे शुक्र देवता को माने। लेकिन अगर रिलेशंस में आए तो रिलेशंस में ये प्रेमिका को माना जाता है, रिलेशंस में ये पत्नी को माना जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो लोग कहते हैं जी ये बाहर तो सबकी बड़ी इज्जत करता है पर घर में बीवी को सीधे मुंह बात नहीं करता। तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसने अपना शुक्र अपनी बीवी की इज्जत ना करके, उससे गलत बोल करके स्वयं बिगाड़ लिया। उसने शुक्र देवता जो साक्षात लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, जो साक्षात इस दुनिया में सुख का कारक मानी जाती है, भोग योग वस्तुओं का कारक मानी जाती है, जिसके पीछे पीछे ये दुनिया भागती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रेमिका का रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करते हो दिल से, अगर आप अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करते हो दिल से, तो शुक्र कभी प्रसन्न होगा नहीं। इस रिलेशंस की केयर कीजिए, फिर देखिए शुक्र आपको प्रसन्न होकर के जितना मर्जी कुंडली में पाप प्रभाव होगा, पाप प्रभाव छोड़ करके आपको अच्छा जीवन यापन करने में सहायता करेगा। तो सारे रिलेशंस को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं प्रिय दर्शकों, आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।